नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अब देखिए ये खास खबर। बैकुंठपुर में प्रेमा बाग उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर जिस जगह को धरना का केंद्र माना जाता है। यहां पर अक्सर देखा है आपने कि धरना देते हुए लोग यहीं पर बैठते हैं। कोरिया जिले में किसी को कोई शिकायत होती है तो वो अपना धरना इसी जगह पर देते हैं और आज एक बार फिर से सचिव संघ धरने पर बैठा हुआ है। सचिव संघ जिनका ये दावा है कि इनसे नरेंद्र मोदी की गारंटी पर वोट मांगा गया था, इनसे वोट जुटाए गए थे ये कहकर कि आपका शासकीयकरण कर दिया जाएगा 100 दिनों के अंदर ही। राज्य सरकार ने चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा वादा किया था और अपने वादों पर वो कायम नहीं रहे। आज लगभग 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी लगभग 2 वर्ष के आसपास का समय आ गया है और फिर भी उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और उनके जो वादे थे वो एक बार फिर से चुनावी जुमले बनते नजर आ रहे हैं। हम इस विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर सचिव संघ के अध्यक्ष जो मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? बनवारी लाल साहू। साहू जी, आप लोगों का जो धरना है ये कितने दिनों के लिए है? लिख करके तो रखे हैं आप, अनिश्चित है। तो अनिश्चित ही चलेगा या किसी अगर सरकार की तरफ से अगर आप लोग को कोई आश्वासन दे दिया जाता है, जैसा कि चुनाव के समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि 100 दिनों में हो जाएगा, तो क्या फिर से आप लोग आश्वासन पर अपना हड़ताल वापस ले लेंगे या कंटिन्यू रहेगा? नहीं, इस बार आश्वासन पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को आदेश चाहिए, लिखित आदेश कि आपका शासकीकरण कर दिया गया। वो आदेश के बाद ही हम लोग हड़ताल से वापस जाएंगे। लेकिन साहू जी, इस आदेश के लिए तो आप लोग शासकीयकरण के लिए तो कितने वर्षों से प्रयासरत हैं, अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है कि वर्तमान सरकार ऐसा कुछ करेगी? अब उम्मीद पे तो बैठे हैं। अभी तक तो भाई शासन द्वारा हम लोग को धोखा ही दिया गया। पूर्व सरकार भी तो धोखा दे रही थी। सरकार भी यही क्या कि उस समय हम लोग 56 दिन हड़ताल में थे और यही आश्वासन दिए थे कि आपका शासकीकरण कर दिया जाएगा, पर वो सरकार भी नहीं कर पाई। आप लोगों के हड़ताल पर चले जाने से बहुत नुकसान होने लगता है, ग्रामीणों का नुकसान होता है, बहुत सारे काम ठप पड़ जाते हैं। क्या नहीं लगता कि उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे या इसका जिम्मेदार आप किसी और को मानते हैं? इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। हम लोग इसके क्या जिम्मेदार हैं? हम लोग तो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसके जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन है। आपके साथ भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, सचिव हैं वो, और वो भी आपके साथ हड़ताल, आपके आंदोलन में, आपके धरना में आपका समर्थन कर रहे हैं। इनको जब ये आ रही हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आती हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी समस्याओं को देखते हुए अपना धरना वापस ले लेना चाहिए? सरकार मांगे, माने या ना माने? नहीं लेंगे। वो लोग खुद अपना मनोबल हर चीज नारी शक्ति की तरह खड़ा है और वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमको लिखित आदेश नहीं मिलेगा शासकीकरण का, हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। ये पक्का है जी। तो इस बार इन्होंने पूरा पक्का कर लिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अपना धरना बंद नहीं करेंगे, हड़ताल वापस नहीं लेंगे। महिला सचिव भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका साहू है। प्रियंका जी, आप महिला हैं, 4 महिलाएं हैं यहाँ पर, और भी महिलाएं हैं आसपास, क्योंकि पानी का समय है, बारिश हो रहा है। लेकिन आप लोगों की जो मांगे हैं सरकार नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को घरेलू तो बहुत सारी समस्याएं हो रही होंगी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि धरना अपनी जगह पर और परिवार अपनी जगह, परिवार को देखना ज्यादा जरूरी है कि धरना? देखिए, हम लोग अपने परिवार को धरना, अगर हम लोग का मांग पूरा हो जाता तो हम लोग का धरना में बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। जैसे हमारा शासकीकरण यदि हो जाता तो हमको यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। शासन प्रशासन ही इसके जिम्मेदार है। तो शासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा शासकीकरण जो वादा किया है शासन के द्वारा चुनाव समय में 7वें नंबर पॉइंट पे है, उससे हम लोग को वादा अपना पूरा करे। अपना वादा पूरा करने की बात कर, यहाँ और भी सचिव है, महिला सचिव बात मौजूद है। मैडम, मोदी जी का जो वादा था कि 100 दिनों के अंदर ही वो आप लोगों का शासकीयकरण कर देंगे, ऐसा लगता है कि मोदी जी का वादा उनका चुनावी जुमला ही बन के रह गया? जी, लगता है कि वो अपना वादा जो है वो निभा नहीं रहे हैं। अगर वो निभा देते तो हमको आज हड़ताल पे बैठना ही नहीं पड़ता। जो शासकीयकरण हम लोग का मांग था वो पूरा कर देते। तो ऐसे बारिश के मौसम में हम लोग बैठते नहीं, अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, तो ये नौबत नहीं आती। उनको तो कर देना चाहिए शासकीयकरण, क्योंकि हम लोग उनके हर योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, हर ग्राम वासियों को उनके हर योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, हर परेशानियों से झेल कर उनके हर कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो उनको हम लोग की समस्याओं को देखते हुए शासकीयकरण कर देना चाहिए। इतना परेशान हमको नहीं करना चाहिए था शासन को।
शासकीकरण कर देना चाहिए था और एक ही हमारी मांग है, सरकार को जरूर सुनना चाहिए। एक बार फिर से हम अध्यक्ष जी के पास जाना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, आप शासकीयकरण करने से क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को, और अभी अगर आपका शासकीयकरण नहीं है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रही है आपको? हम लोग को शासकीकरण एक ही मांग है, और शासकीकरण न करने के से हम लोग का बहुत सारे सचिव जो पुराने हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, सन 94-95 वाले। तो जैसे कि रिटायर हो जाने की स्थिति में शासकीकरण नहीं हुआ तो उनको अपना कोई सहारा नहीं दिख रहा रिटायरमेंट होने के बाद, और शासकीकरण कर देने से ये होगा कि कुछ उनका सहारा मिलेगा। जैसे पेंशन वेंशन हुआ वो नहीं मिल पाएगा जब तक शासकीकरण हमारा नहीं होता है। तो आपकी लड़ाई केवल पेंशन के लिए है? पेंशन, शासकीकरण ही हम लोग का एक मांग है शासन से। उसको अगर मोदी की गारंटी जो था जिससे हम लोग अस्वस्थ थे बिल्कुल कि इस बार हो जाएगा, पर 100 दिन बहुत पहले पार हो गया, 400 दिन भी हो गया थे, इसके बाद आज तक नहीं हुआ शासकीकरण। तो इससे हम लोग को सरकार से थोड़ा सा क्षुब्ध होकर कदम उठाना पड़ा और अपन हड़ताल आंदोलन में चले आए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा हड़ताल में हम लोग डटे रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इनका धरना इसी तरह चलता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे कब पूरी होती है। मैं आपको याद दिला दूं, अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा था कि चुनाव के दौरान अगर कोई बात कही जाती है या कोई वादा किया जाता है तो उसे चुनावी जुमला ही समझा जाए। वो दावे या वादे नहीं होते, अगर वो होते भी हैं तो उन्हें पूरा करने की गारंटी कोई सरकार नहीं लेती, वो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। तो इस बार देखना होगा कि मोदी की गारंटी जिस पर चुनाव जीता गया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव जीता है, उसको कितना वो लोग मानते हैं और इनकी जो मांगे हैं कब पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।